हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और 90 डेज सीरीज की जो शुरुआत थी उसे आप अच्छे से कर रहे होंगे। हमने हमारे 14 डेज कंप्लीट कर लिए। अब जी बारी आती है हमारे डे नंबर 15 की, जिसमें आज हम एक नया और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी पार्टनरशिप का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या नाम है इसका? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये एडमिशन ऑफ पार्टनर पेपर में कितने नंबर का आएगा, तो बेटा जी ऑन एन एवरेज इसका जो नंबर होता है वो 9 to 10 नंबर में आएगा, जिसमें एक फिक्स क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसके अलावा एक दो अगर एमसीक्यू पूछना चाहे, और या फिर आपसे वो जनरल एंट्रीज वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में साथ ये चैप्टर अपने आप में सबसे लेंथी चैप्टर है। अगर आप मुझसे पूछो सर पार्टनरशिप में ना बेटा 3 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फंडामेंटल्स, एडमिशन एंड डिसोल्यूशन। हमने फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से फंडामेंटल तो कर लिया, लेकिन अब बारी है हमारी एडमिशन की और क्या है, डिसोल्यूशन की। अगर आप ये 3 चैप्टर भी बहुत अच्छे से करके जाते हो ना, तो आपकी आधी से ज्यादा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है उन्हीं 3 चैप्टरों में। तो ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एडमिशन, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम क्या होगा बेटा जी, डिसोल्यूशन नाम होगा। ओके चलो, अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। देखो जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, अगर आप मुझसे आसान भाषा में पूछो तो मैं बताता हूं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ रनिंग बिजनेस ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल or maybe to take advantage of the experience and competence the newly admitted partner or any other reason, it is called admission of part in partnership firm। तो मतलब क्या है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है कि किसी भी रीजन से आ सकता है, जैसे मैनेजमेंट में मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत है, या फिर एक्स्ट्रा किसी पार्टनर की जरूरत है, तो उन सारे टर्म्स में पार्टनर आता है। कौन आता है? पार्टनर आ सकता है। अब एक बात याद रखना, पार्टनरशिप अपने आप में बोलता है कि भैया पार्टनर जब ही आएगा जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, दे वांट टू एडमिट डी। ये किसको एडमिट करना चाह रहे थे? डी को। तो डी इनके बिजनेस में तभी आ पाएगा जब ए, बी और सी ये तीनों क्या कर जाएंगे? एग्री करेंगे। अगर इनमें से कोई एक पार्टनर भी डिनाई कर जाता कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए पार्टनर, तो वो फिर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? तो अगर पार्टनरशिप में सबको आना क्या है, जरूरी है। मतलब समझ रहे हो कि मान के चलो कि भाई ये डी आना चाह रहा है, तो ए भी एग्री करेगा, बी भी एग्री करेगा और सी भी करेगा, उसके बाद ही वो डी क्या हो सकता है? एडमिट हो सकता है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। एक बात और याद रखना, जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है, क्या बोला मैंने? जब भी एक नया पार्टनर क्या होता है? बिजनेस में आता है, वो अपने साथ 2 चीजें लेके आता है। एक चीज को बोलते हैं बेटा जी कैपिटल। क्या बोलते हैं? एक चीज को क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल मतलब क्या सर? एक नया पार्टनर जब भी आएगा बिजनेस में तो वो क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। कैपिटल के साथ साथ वो पार्टनर अपने साथ क्या लाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा। क्या लाएगा? प्रीमियम फॉर क्या लाएगा? गुडविल भी लाएगा। ये मैं अपने सेकंड लेक्चर में बताऊंगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाते हैं, क्या होता है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। तो अपने साथ 2 चीजें लाएगा, कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सर जैसे मान लो नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो उसको क्या सारे राइट्स मिलेंगे? हाँ बेटा, सारे राइट्स मिलेंगे। जैसे राइट टू टेक पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, राइट टू क्या कहते हैं, चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, ऐसे करते हुए राइट टू वोट, राइट टू डिनाई एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो किसी और नए पार्टनर का एडमिशन डिनाई कर सकता है। वो सारे राइट जो पुराने पार्टनर्स को मिलते थे वो नए पार्टनर को मिलेंगे। और जब भी ये नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो हमारी चीजें क्या हो जाती? चेंज हो जाती। क्या हो जाती बेटा जी? चीजें क्या हो जाती? चेंज। अब वो चीजें क्या क्या है जो चेंज हो जाती है, जरा ध्यान समझना वो चीजें क्या क्या है। देखो ध्यान से, देखो अब ये बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब कोई एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या निकालना है? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साथ साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है? अभी मैं आगे बता दूंगा। न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर ये न्यू रेशियो क्यों निकालना पड़ता है? बेटा एक नया पार्टनर बिजनेस में आया है तो उसको क्या करेगा, हम मतलब मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, वो 3, 2 और 1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट को। अब जो नया पार्टनर आएगा उसके लिए इन तीनों को अपनी रेशियो क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे आप घर में 2 लोग हो, ठीक है, मतलब चलो 3 लोग हो। अब अगर आपके घर में कोई एक मेहमान आ जाता है तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए थोड़ी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अपनी सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। वैसे ही एक नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है तो उसकी सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा बेटा जी? चेंज करना पड़ेगा। जैसे न्यू रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग भी होगा। सेक्रीफाइस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल यार मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, इसी एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग कहते हैं। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, मतलब गुडविल का एंट्री पास करना पड़ेगा, गुडविल की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। सर ये सब क्या होता है? बाद में सीखेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस, इनमें भी चेंज करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन एसेट मतलब एसेट्स को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, साथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरी बात समझ रहे हो? ये सारे बेटा जी टॉपिक है। ये टॉपिक नंबर 1, ये टॉपिक नंबर 2, ये टॉपिक नंबर 3, ये टॉपिक नंबर
4 और ये टॉपिक नंबर क्या हो गया बेटा जी 5 हो गया 4 और ये क्या होगा टॉपिक नंबर क्या हो गया 5। तो सर हमें ये सारे टॉपिक करने हैं, हाँ मेरी जान ये सारे टॉपिक करने हैं। तो आज क्या करना है सर, आज सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। तो हमें आज एक ही टॉपिक करना है जिसमें हम क्या करेंगे, हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करेंगे बेटा जी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो आप भी मेरे साथ टॉपिक का नाम लिख दो। टॉपिक का नाम क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या है टॉपिक का नाम, क्या है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हमें न्यू रेशियो भी निकालनी है, साथ साथ में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी। क्या निकालनी है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। हमें न्यू रेशियो भी निकालनी है और साथ साथ में क्या निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले सर हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो। ओके, तो आज हम पहले क्या करेंगे, हम न्यू रेशियो की कैलकुलेशन को सीखेंगे। एक काम करो, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मेरे साथ करो, ठीक है, फिर हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। मान लो ए और बी पार्टनर थे। कौन पार्टनर थे, ए और बी। इनकी जो रेशियो थी बेटा थी 3:2। कितनी रेशियो थी, 3:2। इन्होंने क्या करा, इन्होंने दे एडमिट सी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सी को एडमिट करा। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, दे एडमिट सी, हाँ एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या, फॉर 1/4 शेयर ऑफ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। हम 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे। क्या करेंगे, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कैलकुलेट करो। क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करने कह रहा है बेटा जी, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने कह रहा है। क्या रेशियो कैलकुलेट करने कह रहा है, न्यू रेशियो। तो समझ रहे हो कि वो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आया और वो कह रहा है न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान समझना, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले बेटा एक चीज समझना, मैं आपको दो वर्ड से वाकिफ कराना चाहता हूँ। एक होता है ऑफ और एक क्या होता है बेटा जी, फ्रॉम होता है। सर ये ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फ्रॉम का मतलब सर क्या होता है, माइनस। तो जब भी अगर ऑफ बोलेगा तो तुम्हें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और जब भी वो बोलेगा फ्रॉम तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इन दो बातों को जरूर सीख लेना। अब जरा एक क्वेश्चन करता है, इन्होंने कहा ए और बी पार्टनर है, इन्होंने एडमिट करा सी को एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ क्या बोला, ऑफ। तो सर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑफ का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑफ का मतलब हो गया क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, और वो कह रहा है प्रॉफिट। क्या कह रहा है, प्रॉफिट। अब जरा मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान समझो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट दिया हुआ है, सर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं दिया। और हम जब भी याद करो, जब भी कोई चीज नहीं दी होती हम उसे x मानते हैं, और x की वैल्यू क्या, 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को मान लेंगे 1। तो हम लिख देंगे लेट द प्रॉफिट बी 1। हम क्या लिख देंगे, लेट द प्रॉफिट बी 1। हमने प्रॉफिट को क्या मान लिया मेरे बच्चे, 1 मान लिया। क्या मान लिया, 1। अगर प्रॉफिट को 1 माना है तो एक में से 1/4 हिस्सा कौन लेके जा रहा है, सर एक में से 1/4 हिस्सा लेके जा रहा है सी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग शेयर। मतलब समझ रहे हो कि अगर मेरे पास एक प्रॉफिट है, क्या है, एक प्रॉफिट है, एक में से 1/4 तो लेके जा रहा है सी, तो जो बाकी बचा वो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, ए, और किसका होगा, बी का होगा। अब 1 में से 1/4 माइनस कर लो। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 1 रख देते हैं। 4 और 1 कितना होता है सर, 4 होता है ना। ये एलसीएम करके दिखा रहा हूँ। 4 और 1 क्या होता है, 4। 4 और 1 कितना होता है, 4, और 1 और 1 कितना होता है, 1। तो ये आंसर आएगा बेटा जी 3/4। क्या आएगा, 3/4। तो ये जो 3/4 है हम इसे बोलेंगे बेटा रिमेनिंग शेयर। क्या बोलेंगे इसे, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर किसका बेटा, ये है ए और किसका है, बी का। किसका है रिमेनिंग शेयर, किसका है, ए और किसका है, बी का। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए का न्यू शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, ए का क्या निकालेंगे, न्यू शेयर। कैसे निकालेंगे ए का न्यू शेयर, बड़ा आसान है। ए का न्यू शेयर निकालने का तरीका क्या बेटा जी, ओल्ड शेयर ले लो, मल्टीप्लाई बाय कर दो रिमेनिंग शेयर। क्या कर दो, ओल्ड शेयर ले लो, मल्टीप्लाई क्या कर दो, रिमेनिंग शेयर। तो मतलब क्या, ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड है 3 और ये क्या है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा 3/5। मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा बेटा जी, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/4 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/4। सर ये 3/4 से क्यों करा, क्योंकि बेटा ए और बी का जो भी प्रॉफिट होगा वो अब किस में हिस्सा मिलेगा, 3/4 में मिलेगा। तो यहाँ कितना होगा, ये होगा 9/20। क्या होगा ये, 9/20। अब ये हो गया 9/20। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 9/20 हो गया। तो अब हम निकालेंगे बेटा जी बी का। किसका निकालेंगे, बी का। कैसे निकलेगा बी का, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे बी का जो रेशियो वो कितना है बेटा, 2/5 है। कितना है, 2/5। 2/5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3/4। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3/4। ये कितना आ जाएगा, 6/20। कितना आ जाएगा ये, 6/20। ए और बी का निकल गया। अब जी बारी आती है किसकी, अब सर बारी आती है सी की। किसकी आती है, सी की। सी का हिस्सा कैसे निकलेगा बेटा, एक बार बताओ, सी कितने शेयर के लिए है, सर 1/4 के लिए। कितने के लिए, 1/4। अगर मैं 1/4 में ऐसा क्या देखो अब मेरी बात समझना, देखो जब भी रेशियो निकलती है ना, तो रेशियो का जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, वो डिनोमिनेटर के। 9 और 6 तो सर बेटा 15 होता है। 15 और 1 कितना होता है, 16। बराबर तो नहीं आ रहा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला 4
किसके बराबर बताना पड़ेगा, 20 के बराबर। किसके बराबर बनाना पड़ेगा, 20 के बराबर। तो सर इसका मतलब क्या बेटा, 4 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 20 आ जाए। तो क्या हो सकता है बेटा जी, 5/20, मतलब कैसे, 4 × 5 20 और 5 × 5 20। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 9:6:5। ये मेरी हो गई बेटा जी न्यू रेशियो। क्या हो गई मेरी न्यू रेशियो। कैसे निकाला, जरा ध्यान समझना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इधर देखो, सबसे पहले कह रहा है ए और बी पार्टनर है, इन्होंने एडमिट करा सी को। किसको एडमिट करा, सी को। फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितने के लिए करा, 1/4 हिस्से के लिए करा। कैलकुलेट करने कह रहा है न्यू रेशियो। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट न्यू रेशियो, हम क्या करेंगे सर, प्रॉफिट तो दिया नहीं है तो हम प्रॉफिट को मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे प्रॉफिट को 1। अगर सर 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 3/4। कितना बचेगा, 3/4। अब 3/4 बच गया। अब इसमें हम क्या करेंगे सर, ए का न्यू शेयर निकालेंगे और बी का न्यू शेयर निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, जो भी ओल्ड शेयर होगा उसमें रिमेनिंग शेयर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करा, 3/5 में कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4। कितना आ गया, 9/20। बी का कैसे आएगा, 2/5 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 3/4। कितना आएगा, 6/20। अब जी बारी आती है सी का। बेटा देखो, सी के पास कितना हिस्सा था सर, सी के पास हिस्सा था 1/4। कितना हिस्सा था, 1/4। अब 1/4, लेकिन यहाँ पे डिनोमीटर 20 है और यहाँ डिनोमीटर 20 है, तो इसका भी डिनोमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सर, 4 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो कि जिससे आंसर आ जाए 20। तो सर 4 से में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 20 आ जाए, तो बेटा जी आंसर होता है 5। तो 4 × 5, अगर 5 यहाँ करा, बस एक बार याद रखना, यहाँ करोगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 5/5 करा, आंसर कितना आ गया, 5/20। तो इस चीज से जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया बेटा, 9:6:5 आ गया। कितना आ गया रेशियो, 9:6:5। एक काम करो, इस क्वेश्चन को क्या करें, नोट कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। मैं पानी पी लेता हूँ, आप पॉज कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो नोट हो गया होगा। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन सीखते हैं, एक और क्वेश्चन सीखते हैं और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मान लो ए और बी पार्टनर है, रेशियो इनका 3:1। यहाँ पे सी भी है, ठीक है। इन्होंने एडमिट करा डी को, दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने के लिए करा, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए करा, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट करो न्यू रेशियो। बेटा अब एक काम करना, तुम भी करो और मैं भी करता हूँ साथ साथ में क्वेश्चन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम अपनी कॉपी में पहले से नोट कर लो। एक बार पॉज ले लो, नोट कर लो। कर लिया नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट करने के बाद मैं अपना यहाँ सोल्यूशन करूंगा, आप में अपनी कॉपी में करना, और देखते हैं क्या दोनों हम सेम टाइम पे ये सोल्यूशन कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते, ठीक है। देखो जी, अब ये मैंने तो कर लिया, क्या यही आंसर आ रहा है 15:10:5:6? नहीं आ रहा। एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो, आप लोग क्या पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद क्या कहते हैं वापस से वीडियो ऑन करना, ठीक है। मैं तब तक क्या कहते हैं इस वीडियो को एक्सप्लेन कर, मतलब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो 3:1। इन्होंने एडमिट करा डी को फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए करा, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए करा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट को 1 मान लेना है। एक में से 1/6 गया तो कितना बचा सर, 5/6। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी और किसका रेशियो निकालेंगे, डी का। कैसे निकालेंगे, 3/6 मल्टीप्लाई 5/6 कितना हो जाएगा, 15/36 हो जाएगा। बी का कितना होगा, 2/6 मल्टीप्लाई 5/6 कितना हो जाएगा, 10/36 हो जाएगा। सी का रेशियो कितना है, 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 कितना आ जाएगा, 5/36। और लास्ट है डी का, डी कितने शेयर के लिए बेटा जी, 1/6 के लिए। तो 1/6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि क्या कहते हैं 36 आ जाए नीचे, तो हम क्या करेंगे 6 रखेंगे। अगर नीचे 6 रखा तो ऊपर भी क्या रखेंगे 6, तो कितना आ जाएगा 6/36। इस चीज से आंसर कितना आ जाएगा, 15:10:5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब एक बात समझना, ये तो हो गया हमारा आंसर। एक बात बताओ, अगर सर हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है नहीं है, कैसे चेक करेंगे। देखो टोटल कर लो, 15:10 कितना होता है 25, 25 कितना होता है 30, और 30 और 6 कितना होता है 36। क्या ये 36 के बराबर है, हाँ सर है 36 बराबर है। तो इसका मतलब क्या आंसर क्या हमारा सही है। चलो अब एक काम करते हैं, एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लिया, एक बार आप एक देख लो, अगर आपको गलत हो तो एक बार इसे करेक्शन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो जी, अगला करते हैं। कह रहा है गिरजा, यतीन और जुबीन आर पार्टनर्स, रेशियो 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब देखो यहाँ पे गिरजा, यतीन और जुबीन
इन ये 3 बंदे हैं, 5:3:2 है इनका वो, इन्होंने एडमिट किसको करा, सुरेश को करा, कितने के लिए करा सर 1/5 शेयर के लिए करा, कितने के लिए करा 1/5 शेयर के लिए, और वो कैलकुलेट करने को कह रहा है न्यू रेशो, क्या कैलकुलेट करने कह रहा है न्यू रेशो। एक काम करो ना, एक काम करो इसको करो होमवर्क, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, इसका होमवर्क करो और चेक कर, मतलब इसका होमवर्क चेक करो, और इसमें आंसर लिख नहीं रहा मैं क्योंकि आपको मुझे पता है आपका आंसर सही आने वाला है, तो एक बार ये कर लो, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। कुछ नहीं है वैसे, याद रखना 1 में से 1/5 माइनस कर दो, 4/5 आ जाएगा, तो 5/10 इंटू 4/5, 3/10 इंटू 4/5, 2/10 इंटू 4/5, जो भी आंसर आएगा बाहर लिख देना, और फिर ये सुरेश जो है 1/5 है, इसका डिनोमिनेटर बराबर कर देना। इतना लॉस इन द प्रोपोर्शन 7:5, दे एग्रीड टू एडमिट सी, ओके, देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, वो उसको 1/6 शेयर मिल रहा है, ही एक्वायर दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए, ये अपना जो शेयर ले रहा है 1/24 ले रहा है ए से, और 1/8 किससे ले रहा है बी से, और वो कैलकुलेट करने को कह रहा है न्यू रेशो, क्या कैलकुलेट करने कह रहा है न्यू रेशो। सर कैसे करेंगे कैलकुलेट, बड़ा आसान है बेटा जी, ही एक्वायर दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 तो ए से ले रहा है और 1/8 किससे ले रहा है बी से, और वो कह रहा है न्यू रेशो निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करा है, अब फ्रॉम का इस्तेमाल करा है तो डायरेक्ट माइनस होगा, ये याद रखना। हम न्यू शेयर का फॉर्मूला लिखते हैं, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, क्या होगा ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, हम ओल्ड शेयर में से क्या माइनस करेंगे, शेयर सरेंडर माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने बताया था सर कि जब भी फ्रॉम लिखा हो तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हम ए का ओल्ड शेयर लेते हैं, ए का ओल्ड शेयर कितना 7/12, माइनस कितना करेंगे, कितना ले रहा है ये 1/24 ले रहा है, ओके। बी का ओल्ड शेयर कितना हो जाएगा बेटा जी 5/12, कितना हो जाएगा 5/12, इसमें से क्या माइनस करेंगे 1/8, क्या माइनस करेंगे 1/8, और सी का कैसे निकलेगा सर अभी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, 12 और 24 क्या दोनों सेम टेबल के पार्ट है, हाँ सर दोनों सेम टेबल के पार्ट है। हम क्या करेंगे सर, देखो तो 12 और 24 दोनों सेम टेबल के पार्ट है, तो जो बड़ा होता है वो लिख दिया जाएगा। 12 की टेबल में एक बार में 12, 12 की टेबल में 2 बार में 24, 2 × 7 कितना होता है बेटा जी 14, 1 × 1 कितना होता है बेटा जी 1, तो कितना आएगा 13/24, कितना आएगा 13/24। बी का कैसे आएगा सर, बड़ा आसान है, देखो ये दोनों को या तो हम 1/8 को कन्वर्ट कर दे और 8 का फ्रैक्शन कर दे 24, मतलब 8 को मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करें कि जिससे 24 आंसर आ जाए। दूसरा क्या तरीका है, हम दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर है, बाद में हम काट सकते हैं। 12 और कितना होता है सर 96, 8 × 5 कितना होता है 40, और 12 1 कितना होता है 12। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको माइनस करेंगे, 28 बाई कितना आ जाएगा 96। अब मेरी बात समझना, ऊपर है 24 नीचे 96, अब हम क्या कर सकते हैं इसे 24 बना देंगे। कैसे बनाएंगे सर, अगर दोनों सेम टेबल से कट जाएंगे तो 24 बन जाएगा। कैसे, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 1 और 6 हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो कितना हो गया ये हो गया 7/24, कितना हो गया 7/24। हाँ सर सही है, ये 24 आ गया ना, सही है। अब सी का कैसे निकलेगा, मेरी बात समझना, सी जो है ए से कितना ले रहा है बेटा जी 1/24 ले रहा है, बी से कितना ले रहा है 1/8। मान के चलो आप क्या कहते हैं, एक इंसान हो, आपने मुझसे और इससे, मतलब मान लो कि मेरे पास से आपने 4 टॉफी ली और इस आदमी से आपने 5 टॉफी ली, 4 और 5 कितनी होती है सर 9 टॉफी होती है। तो बेटा जी जब देखो ऐसे समझना, हाँ देखो मान लो ए बी उन्होंने एडमिट करा सी को, ए के पास थी मान लो 20 टॉफी थी, बी के पास थी बेटा 10 टॉफी। अब सी बोलता है कि ए के पास से तो मैं लेने वाला हूँ 5 टॉफी, बी के पास से लेने वाला हूँ 5 टॉफी, तो बताओ न्यू रेशो क्या होगा, न्यू टॉफी कितनी होगी। तो ए क्या करेगा, 20 में से 5 माइनस करके रख देगा 15, क्यों, क्योंकि उसने सी को देनी है। फिर बी क्या करेगा, 10 में से कितनी माइनस करे 5, कितना आएगा 5 आएगा, वो क्योंकि उसे सी को देनी है। अब जो सी है वो क्या करेगा, जितनी जितनी टॉफी और बी से लिए वो प्लस करेगा, जैसे 5 और कितना 5 कितना हो जाएगा बेटा जी 10 हो जाएगा। तो जो न्यू टॉफीज होगी 15, 5 और कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15, 5 और कितनी हो जाएगी 10। अब देखो टोटल टॉफी तो 30 थी, उसमें से 15 इसके पास रहेगी, 5 इसके पास रहेगी और 10 किसके पास रहेगी, इसके पास आ गई। क्या मेरा समझ में ना कैसे किया, हमने माइनस किया और इस सी वाले में प्लस करा। लेकिन अभी हम टॉफी वाला क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, हम बड़े बच्चे हो गए, टॉफी वाला क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बेटा जी बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, सी का क्वेश्चन, सी का नाम लिखेंगे। 24 और 8 क्या बड़ा है सर, 24 बड़ा है, ठीक है। दोनों सेम टेबल पार्ट है, हाँ सर बड़े हैं, मतलब पार्ट है दोनों का। 8 1 8 और 8 3 से कितना होता है 24। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो सर 1 आएगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करो सर 3 आएगा, कितना हो बेटा जी, ये हो गया 4/24, कितना हो गया 4/24। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 13:7:4, 13 7 20 और 4 24, 13 7 20 और क्या हो गया 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इससे हमारा क्या कहते हैं ए बी और सी का आंसर आ जाएगा, और यही आंसर सही है, क्योंकि देखो 13 7 20 और 4 24 डिनोमिनेटर के बराबर है, हाँ सर बराबर है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है बेटा जी सही है।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय आस्था पार्टनर है रेशियो 3:2, कितना रेशियो 3:2। अब ये कह रहा है दे एडमिटेड, देखो हम लिख देते हैं भारती और आस्था, इनका रेशियो कितना 3:2 है, कितना रेशियो 3:2। इन्होंने एडमिट किया दिनकर, मतलब नए पार्टनर को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, कितने शेयर के लेकर 1/5 शेयर के लेकर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय आस्था। मतलब समझ लो कि दिनकर आया, दिनकर 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है, इस बार 1/5 हिस्सा प्रॉफिट का जो ले रहा है वो पता है किससे ले रहा है, वो ले रहा है भारती और आस्था से। किस रेशियो में ले रहा है सर, इक्वली। इक्वली मतलब क्या होता है सर 1:1, क्या होता है 1:1। इक्वली मतलब क्या होता है 1:1। अब जरा ध्यान समझना कैसे करेंगे। अब एक बात समझना, इस क्वेश्चन में देखो ऑफ भी हुआ है, अगर तुम देखो एक मिनट, हाँ इस क्वेश्चन में ऑफ भी है, क्या है इस क्वेश्चन में ऑफ, अरे क्या हो रहा है, हाँ इस क्वेश्चन में ऑफ भी है और यहाँ पे इस क्वेश्चन फ्रॉम भी है। तो सर इसका मतलब क्या पहले मल्टीप्लाई होगा और देन माइनस होगा, हाँ बेटा यही होगा, पहले मल्टीप्लाई और देन क्या होगा माइनस। अब कैसे करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो कि भारती और आस्था दो पार्टनर है, कितने पार्टनर, भारती और कौन है आस्था, ये दो पार्टनर है, इनका रेशियो कितना बेटा 3:2। इन्होंने एडमिट किसको करा सर, इन्होंने जो एडमिट करा वो किसको करा, इन्होंने एडमिट करा किसको करा, दिनकर को करा, किसको करा, दिनकर को। सर कितने शेयर के लिए करा सर, ये दिनकर को जो शेयर के लिए करा वो करा 1/5, कितने शेयर के लिए करा वो 1/5, कितने शेयर के लिए करा 1/5 के लिए एडमिट करा। अब वो कह रहा है जो 1/5 हिस्सा है वो क्या कर रहा है, इक्वली ले रहा है, किससे ले रहा है, भारती से ले रहा है और किससे लिया जा रहा है, आस्था से। किससे लिया जा रहा है, भारती और किससे लिया जा रहा है, आस्था से। अब इक्वली मतलब क्या हो गया 1:1। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान समझना, हाँ देखो लिखेंगे दिनकर टेक्स शेयर ऑफ भारती, क्या लिखेंगे, दिनकर टेक्स शेयर ऑफ भारती, भारती से हिस्सा ले रहा है, कितना ले रहा है देखो ध्यान से, दिनकर भारती से कितना हिस्सा ले रहा है 1/5 का हाफ कर दो, हाफ मतलब 1:1 है, तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा बेटा जी 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10। दिनकर फिर वापस से दिनकर जो है वो शेयर ले रहा है, दिनकर टेक्स शेयर ऑफ आस्था, किससे लिया जा रहा है, आस्था से। कितना लिया जा रहा है 1/5 का, फिर हाफ कर देंगे, 1/5 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा जी 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। हाँ सर इतना सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए का न्यू शेयर निकालेंगे, किसका, सॉरी ए का बोल रहा हूँ, भारती का न्यू शेयर निकालेंगे। भारती का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, अब देखो इन दोनों ने क्या करा है, सरेंडर करा है, क्या करा है, सरेंडर करा है। जब भी शेयर देते हैं तो सरेंडर बोलते हैं, तो कैसे लिखेंगे, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी शेयर सरेंडर। मतलब क्या सर, अब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से समझना, हम सबसे पहले नाम लिखेंगे भारती का, किसका नाम लिखेंगे, भारती का। भारती का ओल्ड शेयर कितना है सर, भारती का ओल्ड शेयर है 3/5, 3/5 में क्या माइनस करेंगे सर, जो सरेंडर शेयर है, कितना सरेंडर करा है भारती ने सर 1/10 करा है, कितना करा है 1/10, तो यहाँ पे 1/10 माइनस होगा। भारती के बाद कौन है बेटा जी, आस्था, आस्था ने कितना सरेंडर करा है 2/5 उसका शेयर था, उसमें से उसने भी 1/10 ही सरेंडर करा, तो यहाँ पे आएगा 1/10। और फिर तीसरा नाम किसका आएगा सर, तीसरा नाम आ जाएगा दिनकर का, किसका नाम आ जाएगा, दिनकर का। अब दिनकर का क्या होगा वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। अब 3/5 में से 1/10 माइनस कर दो, देखो दोनों सेम टेबल में आते हैं, हाँ सर आते हैं, 10 हो जाएगा, 5 1 5 2 10, 2 3 6 और 1 1 1, तो कितना हुआ 5/10, कितना हुआ 5/10। इधर देखो यहाँ पे भी 10 आएगा, 5 1 5 5 2 10, 2 2 4, 1 1 1, कितना होगा ये 3/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/10। अब बारी आती है जी दिनकर की, दिनकर कितने शेयर के लिए आया, तो देखो दे एडमिट दिनकर फॉर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, कितने शेयर के लिए आया 1/5 के लिए आया, दिनकर 1/5 शेयर के लिए आया। अब 1/5 शेयर के लिए आया और नीचे कितना डिनोमिनेटर 10 है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2, ताकि बराबर हो जाए 10 के, तो 2/10। तो जो न्यू रेशियो बनेगी मेरे बच्चे वो बनेगी 5:3:2, क्या बनेगी 5:3:2। 5 किसकी, भारती की, 3 किसकी, आस्था की, और दिनकर कितनी 2, तो 5 3 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आ जाएगा बेटा, ये न्यू शेयर का आ जाएगा, किसका शेयर का आ जाएगा, न्यू शेयर का। कैसे हुआ, ओल्ड शेयर माइनस क्या करा, शेयर सरेंडर। सर यहाँ पे एक बार और समझा दो क्या हुआ, देखो ध्यान से, इन्होंने दिनकर को एडमिट करा पार्टनर के लिए 1/5 शेयर के लिए, हमने लिख दिया। अब उनके पास 1/5 शेयर के लिए करा था, उसके बाद जो रेशियो है, किस रेशियो में दोनों रेशियो ले रहे हैं, 1:1 में ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सर, अब लिखेंगे कि अब देखो यहाँ पे सर ऑफ का भी इस्तेमाल हुआ है, फ्रॉम का भी हुआ है, तो मतलब पहले मल्टीप्लाई देन क्या होगा, माइनस होगा। सबसे पहले हम ये लिखेंगे दिनकर जो है शेयर ले रहा है, किससे ले रहा है, भारती से। कितना ले रहा है सर, 1/5 के लिए आया, उसका 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ कितना होता है 1/10, वापस से 1/5 का आधा कितना होता है 1/10 होता है, और हाफ नहीं समझ रहे तो 1:1 है, तो 1/2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, न्यू शेयर लेंगे, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। भारती कैसे निकालेंगे, 3/5 में से 1/10 माइनस किया, सर कितना आएगा 5/10। आस्था कैसे निकालेंगे, 2/5 में से 1/10 माइनस किया, 3/10 आ गया। और दिनकर कैसे निकलेगा, दिनकर 1/5 शेयर के लिए आया था, इसमें क्या करेंगे बेटा जी, हम क्या करेंगे, हम 5 को 10 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना
करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 5:3:2 और इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? हाँ सर इतनी समझ में आ गई। अब आप आगे बढ़ो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अभी क्या कह रहा है, मोहन और महेश पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 3:2। Z इज इडेंटिटी फॉर 1/4 शेयर। अब नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश। अब जो नुसरत है, अरे क्या कर दिया ये क्वेश्चन में, ओके क्या दिमाग लगाया, यहाँ पे नुसरत नाम लिख दिया जबकि यहाँ पे Z आना चाहिए था, ठीक है मैं हटा देता हूँ, ठीक है ये गलती से नुसरत आ गया बेटा जी, यहाँ पे Z आना चाहिए था। Z जो है शेयर ले रहा है, इस बार कैसे ले रहा है 2:1। पहले क्या था सर, इक्वली ले रहा था, अब कितने रेशियो में ले रहा है 2:1। तो क्या सर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चन तो वही रहेगा, बस हमें क्या करना, थोड़ा सा ना क्या करना पड़ेगा, वही पूरी की पूरी वही कैलकुलेशन है। अब जो Z है वो क्या कह रहा है, मोहन और महेश से शेयर लेगा, वो किस रेशियो में लेगा 2:1 में। पहले क्या हो रहा था, जो दिनकर था वो आस्था और वो क्या नाम था उसका, आस्था के अलावा क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, भारती, इनसे ले रहा था 1:1 में, लेकिन अब किस में ले रहे हैं 2:1 में ले रहे हैं। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते वाला। देखो Z जो है, Z टेक शेयर ऑफ मोहन, Z टेक शेयर ऑफ मोहन, Z जो है मोहन का शेयर ले रहा है, कितना ले रहा है बेटा जी, बड़ा आसान है, 3/5 मल्टीप्लाई कर दे, देखो 2:1 है, क्या है 2:1 है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा बेटा जी 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 कैसे हुआ, 2 और 1 का टोटल 3 होता है, तो इस वजह से 2/3 आ गया, तो कितना आएगा सर 6/15 आ जाएगा। फिर Z जो है वो किससे शेयर ले रहा है, Z टेक शेयर ऑफ महेश, किससे ले रहा है, महेश से, कैसे ले रहा है, कितना रेशियो हो गया 2/5 है, 2:3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा बेटा जी 2/15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/15। तो इतना समझ में आ गया कि ये दोनों सरेंडर कितना कर रहे हैं, मतलब 6/15 कर रहे हो, कितना कर रहे हैं 2/15 कर रहे हैं। अब सर न्यू शेयर का फॉर्मूला लिख दो, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, क्या होगा ओल्ड शेयर माइनस शेयर क्या हो जाएगा बेटा जी, सरेंडर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बेटा मोहन का नाम, क्या नाम लिखेंगे मोहन का, मोहन का ओल्ड शेयर कितना, तो सर मोहन का ओल्ड शेयर है 3/5, माइनस करेंगे कितना 6/15, कितना माइनस करेंगे 6/15, कितना माइनस करेंगे 6/15, तो कितना आएगा देखो 5 और 15, बड़ा कौन 15, 5 1 5 और 5 3 15, 3 × 3 कितना हो सर 9, 1 × 6 कितना हो सर 6, तो कितना आएगा ये आएगा 3/15, कितना आ जाएगा ये 3/15। फिर मोहन के बाद किसका नाम आएगा बेटा जी, महेश का नाम आएगा, किसका नाम आएगा महेश का, कैसे आएगा देखो, इनका कितना शेयर है बेटा जी 2/5, 2/5 में क्या माइनस करेंगे सर, ये जो जितना लिया माइनस मतलब सरेंडर का 2/15, तो कितना होगा 5 और 15 में बड़ा कौन सर 15, 5 1 5 और 5 5 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 2 2, तो कितना आएगा 4/15 आएगा। और सर इसके बाद मोहन आ गया महेश आ गया, तो अगला कौन आएगा, मोहन महेश आ गया, तो बेटा जी अगला कौन आ जाएगा, ठीक है मोहन महेश आ गया, तो अगला कौन आ जाएगा Z आ जाएगा, क्या आ जाएगा Z। अब Z आ गया तो Z में कितना आएगा सर, कितने शेयर के लिए आया वो 1/4 के लिए आया। अब 1/4, ओ शिट ये कैसे हो गया, 1/4 नहीं होगा यार, ये क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1/4 होगा तो डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा। वो कितना ले रहा है 6/15 2/15 8/15 3 4 3 4 7 7 14, हाँ ठीक है हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है देखो ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो, ठीक है अब वो कितना कितना ले रहा है, देखो सर ये 6/15 ले रहा है, तो मतलब Z का कैसे निकलेगा, Z का कैसे निकलेगा सर 6/15 ले लेंगे, क्योंकि उससे मोहन से 6/15 लिया है और ये महेश से लिया है सर 2/15, तो 6/15 और 2/15 कितना हो गया बेटा जी 8/15 हो गया, कितना हो गया 8/15। तो सर न्यू रेशो कितना आएगा, सर न्यू रेशो आ जाएगा आपका 3:4:8। एक बार टोटल करके देख लेना क्या 15 के बराबर है, हाँ सर बराबर है, 8 4 12 और 12 3 15, देखा ना कैसे हुआ, Z कैसे निकाला भाई, इन्होंने 6/15 लिया और कितना लिया 2/15, इन दोनों से लिया है मोहन और महेश से, तो हमने दोनों का प्लस कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे अलावा यहाँ मेरे से 4 टॉफी ली, इस इंसान से 4 टॉफी ली, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, वैसे ही हमने यहाँ पे भी करा, इससे 6/15 लिया और इससे कितना लिया 2/15, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 8/15, तो जो न्यू रेशो आएगी वो कितनी आएगी 3:4 रेशो कितनी आ जाएगी बेटा जी 8 आ जाएगी। बढ़िया सर, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ठीक है, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है P और Q पार्टनर है, रेशो 5:3, R was admitted for 1/4 share in profit of which he took 75% from P, ये 75% ले रहा है P से और बाकी का बच्चा वो किससे ले रहा है Q से ले रहा है, और कह रहा है कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा बड़ा आसान है, देखो
75% और होता है 25%। 75 25 लिख दूंगा, चलेगा? हाँ सर चलेगा। 25 की टेबल में एक बार में 25 होता है, 25 की टेबल में 3 बार में 75 हो जाए, तो आंसर कितना आएगा बेटा जी? 3:1। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो सकता था। कैसे? जब हम क्या बोलते हैं न्यू रेशो निकालो, बट अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, आर एडमिट है 1/4 शेयर के लिए। वो कह रहा है कि मैं 75% तो लेना चाह रहा हूँ पी से, तो पी से 75% लेना चाह रहा है, ओके। और क्यू से कितना लेना चाह रहा है सर? 25% लेना चाह रहा है। तो बेटा जी 75 और क्या लिख दिया मैंने? 25 लिख दिया। अब दोनों का आपस में काट दो, क्या आ जाएगा? 3:1। और यही होगा इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। इतना आसान है, ये एमसीक्यू में आता है। क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो? कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। और भी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका है, एक और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका है, पता क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इससे भी सेक्रीफाइसिंग निकल जाता है। एक और तरीका होता है, मान लो कि न्यू शेयर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जो पुराना शेयर होगा ओल्ड शेयर ही क्या हो जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता है। मतलब पुरानी जो रेशो होगी, ओल्ड रेशो होगी, वही इसकी क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो याद रखना जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है और फिर सिर्फ आपसे वो कह रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ, तो बोलना ओल्ड रेशो ही हमारी क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? याद रखना। लेकिन ये कब होगा? जब न्यू रेशो गिवन नहीं है या फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसमें क्या कहते हैं? ओल्ड रेशो हमारी सेक्रीफाइसिंग हो जाती, लेकिन इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आर एडमिट हुआ है, वो इतना 75% पी से ले रहा है और 25% क्यू से ले रहा है, इसलिए मुझे इस तरीके से निकालना पड़ा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि रेशो इतनी, ओल्ड रेशो इतनी है, और कुछ लिखा ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? जो ओल्ड रेशो होगा वही उसकी क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? हाँ सर, इतनी क्लियर है। अब आगे बढ़ो। चलो अब ज्यादा क्वेश्चन रह नहीं गए, 10 11 12, ओके बस खत्म। ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन और मुश्किल होंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, इस वाली क्लास में नहीं कराऊंगा। यहाँ पे ये वाला कर लेना। ये वाला बेटा होमवर्क है आपका। कबीर और फरीद पार्टनर है, 7:3 है, और कह रहा है कबीर जो है सरेंडर कर रहा है 2/10 फ्रॉम। यहाँ पे कहीं पे भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं हुआ, डायरेक्ट बोल दिया फ्रॉम। तो बेटा जब भी फ्रॉम आ जाए, जब भी क्या आ जाए? फ्रॉम आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप सर डायरेक्ट माइनस करोगे। फिर वो कह रहा है फरीद कितना सरेंडर कर रहा है? 1/10 कर रहा है। क्या कर रहा है? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फरीद कितना कर रहा है? 1/10। देखो ये 2/10 कर रहा है, वो कितना कर रहा है? 1/10 कर रहा है। किसके फेवर में कर रहा है बेटा जी? ज्योति के फेवर में। किसके फेवर में कर रहा है? ज्योति के। तो अब हमें क्या करना है? न्यू रेशो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। मेरी बात समझना, न्यू रेशो निकाल लेना। ठीक है, न्यू रेशो तो निकल जाएगा माइनस करके, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर लिख देना, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। ठीक है। अब अगर आपको सेक्रीफाइसिंग वो निकालना, क्या बोलते हैं, रेशियो निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, और फिर आप मतलब अगले क्वेश्चन कराने के बाद वापस से यहाँ पे आना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया कैसे आएगा। 5:3 इसका क्या हो गया बेटा जी? न्यू रेशियो हो गया। क्या हो गया इसका? न्यू रेशियो हो गया। 5:2:3 क्या होगा? न्यू रेशियो। सर कैसे निकलेगा बराबर बता दो। ओल्ड शेयर में से शेयर सरेंडर क्या कर दोगे बेटा जी? माइनस। क्या कर दोगे? ओल्ड शेयर में शेयर सरेंडर क्या कर दोगे? माइनस। ओके सर हम कर देंगे, आप आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? राकेश और सुरेश पार्टनर है और रेशियो 4:3। अब जरा ध्यान समझना, देखो राकेश और सुरेश पार्टनर है, इनका जो ओल्ड रेशियो वो कितना है बेटा जी? 4:3। अब न्यू रेशियो की बारी आती है। राकेश सुरेश पार्टनर है, इन्होंने किसको ज्वाइन करा? जहीर को। अब जो न्यू रेशियो हो गया वो क्या हो गया? कह रहा जहीर ज्वाइंस एंड द न्यू रेशियो अमंग राकेश सुरेश एंड जहीर कितना हो गया? 7:4:3। एक बात याद रखना, कुछ बच्चे गधों वाली हरकतें करते हैं, वो न्यू पार्टनर का भी सेक्रीफाइसिंग निकाल देते हैं, जबकि नया पार्टनर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता। आप किसी घर रहने जाते हो, मेहमान की तरह जाते हो, तो आप थोड़ा ना सेक्रीफाइस करते हो, वो कर रहा होता है, क्यों? अपनी चीज़ों को कंफर्ट तरीके से वो रहते थे, वो नहीं रह पाएंगे। वैसे यहाँ पे भी क्या है कि बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? जेड का नहीं निकालना पड़ेगा, आपको सिर्फ किसका निकालना है? जो पुराने पार्टनर है। ओके, अब हम निकालते हैं न्यू, वो क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग के रेशियो कैसे निकलता था सर? आपने सिखाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे राकेश का नाम। राकेश का नाम लिख के यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो कितना है, तो बेटा ओल्ड रेशियो है 4/7। कितना है? 4/7। 4/7 में से कितना माइनस होगा? देखो टोटल कर लो, 7 4 11 11 3 14, तो ये हो जाएगा 7/14। कितना हो जाएगा? 7/14। राकेश के बाद अगला कौन है बेटा जी? सुरेश। सुरेश का कितना होगा? ध्यान से देखना कैसे होगा? 3/7 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? ये भी 4 और 4 क्या हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 14। अब हम क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान समझो। 7 और 14 दोनों सेम टेबल के पार्ट है, तो 14 एलसीएम में आ जाएगा। 7 1 7 7 2 14, 2 4 8, 1 7 7, तो ये कितना हो जाएगा? 1/14 हो जाएगा। बी कैसे आएगा? ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों में से डिनोमिनेटर बड़ा है, कौन है? 14 है, तो 14 आ जाएगा। 7 1 7 7 2 14, 2 3 6, 1 4 4, तो कितना आएगा? 2/14। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया
सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया सर? आया 1:2। कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? कितना है 1:2। कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 1:2। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर इतनी मेरी आपकी बात समझ में आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? 1:2 आएगा। चलो अब अगर ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है, देखा ना कैसे किया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बस याद रखना नया पार्टनर जो भी आएगा उसका कभी भी वो नहीं निकलता, क्या बोलते हैं उसका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकल सकता। ठीक है आगे चलते हैं। ये वाला बेटा आपके लिए होमवर्क है। ये कह रहा है करीम और रहमान पार्टनर है, रेशियो 3:2। नवल एडमिट हुआ एज अ पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन करीम, नहवाल और रहमान और नवल है 4:3:2। तो आपको तो पता ही क्या करना है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करना है, न्यू रेशियो करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको होमवर्क लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी हो गया, आपने लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर हम लोगों ने लिख लिया। और हमें क्या कहते हैं, अब कैलकुलेशन भी समझ में आ गई, कैसे न्यू रेशियो निकलता है, कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। ठीक है बेटा जी, इतनी पिक्चर अगर आपको क्लियर है, देखो आप लोगों को कितना काम है, ध्यान से देख लो एक बार। एक होमवर्क किधर गया, इसका भी होमवर्क है, ये भी 5:2:3 हो गया। आपको न्यू रेशियो, अब देखो अब इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला था, तो न्यू रेशियो आ जाएगी, ओल्ड रेशियो आ जाएगी, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करोगे, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। इसके बाद बेटा जी ये वाला काम नहीं है, ये वाला काम नहीं है, ये वाला काम नहीं है, ये वाला काम नहीं है। एक मिनट, किधर गया वाह, एक और काम है। तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा जी हमारे पास? हो गए 3 क्वेश्चन। तो सर हम 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कर लेंगे आज। अब हमें क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, गुडविल करेंगे। एक बात और बता देता हूँ, गुडविल की एंट्रीज कराने के बाद ना मैं एक क्वेश्चन रेशियो का, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, एक टफ क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को रेशियो का। फिर उसके बाद तुम्हारा रेशियो एकदम सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। मिलते हैं हम लोग हमारी अगली वीडियो में, ठीक है। ध्यान रखो अपना और पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। बाय 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 बाय।